हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बीएड डीएलएड इसके साथ ही बीए और बीएससी बीएड के लिए यहाँ पर थर्ड राउंड के काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपके थर्ड राउंड का काउंसलिंग कब शुरू होगा, क्या प्रोसेस होने वाली है, कब तक आपका एडमिशन होना है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। 14 नवंबर को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन दोस्तों अभी साइट ओपन नहीं हो रहा है। जैसे ही साइट ओपन हो जाएगी आपको यह नोटिफिकेशन वहाँ भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि डीएलएड बीएड इसके साथ ही बीए और बीएससी बीएड दोस्तों सेकेंड राउंड की काउंसलिंग खत्म हो जाने के बाद जितने भी यहाँ पर सीट बचे हुए हैं उन सभी के यहाँ पर जो अंतिम चरण की काउंसलिंग यहाँ पर कराई जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसके लिए यहाँ पर पूरी शेड्यूल जारी की गई है। अब यहाँ पर बताया गया है कि पूर्व चरणों में दिए गए विकल्पों के आधार पर तीसरी सूची दावापत्ती हेतु यहाँ पर जारी की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं 19 नवंबर को आपका जो है थर्ड राउंड की फर्स्ट लिस्ट जारी की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो थर्ड राउंड की इस बार जो काउंसलिंग हो रही है उसमें आपको नया फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जा रहा है, बल्कि जो पहले जो फॉर्म भर चुके हैं उन्हीं लोगों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। यानी कि जो कैंडिडेट पहले फॉर्म भर चुके हैं उनका यहाँ पर जो अभी तक सीट अलॉट नहीं हुआ है, यानी कि उनका एप्लीकेशन अभी तक एक्टिव है, उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर थर्ड राउंड की काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 19 नवंबर को थर्ड राउंड की पहली लिस्ट जारी की जाएगी। दावापत्ती हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपका फाइनल लिस्ट है 20 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपको एडमिशन के यहाँ पर डेट देख सकते हैं। 20 नवंबर से लेकर आपको 26 नवंबर के बीच आपको उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो थर्ड राउंड की सेकेंड लिस्ट है यहाँ पर 28 तारीख को जारी की जाएगी। इसमें दोस्तों आप यहाँ पर जो है 28 तारीख के बीच आप दावापत्ती भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 29 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक आप जो है उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरी शेड्यूल देख पाएंगे। अब आप यहाँ पर निर्देश देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि इस चरण में दोनों सूची अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में दिए गए विकल्प फॉर्म में महाविद्यालय के विकल्प के आधार पर ही जारी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ बीएड प्रवेश नियम 2006, डीएलएड प्रवेश नियम 2008 में जो है इसके साथ ही बीए और बीएससी के जो प्रवेश नियम 2018 के अनुसार जिन अभ्यर्थियों का आवेदन एक्टिव है उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पर विचार किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आपने पहले फॉर्म भर लिया है तो उन्हीं सभी कैंडिडेट को इसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन बस शर्तें ये है कि उनका जो एप्लीकेशन है एक्टिव होना चाहिए। दोस्तों, आपका एप्लीकेशन एक्टिव है या नहीं वह चेक करने के लिए आप जो है अपने साइट पर जाकर वहाँ पर लॉगिन करेंगे। अगर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल लॉगिन हो जाता है उस कंडीशन में आपका एप्लीकेशन एक्टिव है। अगर दोस्तों वहाँ पर लॉगिन करते हैं आपका जो आईडी पासवर्ड है यहाँ पर इनकरेक्ट बता या किसी कारण की वजह से आपका एप्लीकेशन वहाँ पर लॉगिन नहीं होता है तो आपको वहाँ पर काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। उस कंडीशन में आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। अब दोस्तों आगे बताया गया है कि इस चरण के लिए जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व के चरणों में विकल्प फॉर्म जमा किया था एवं जिन्हें अब तक दोनों चरणों में से कोई भी सूची में जो है कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनके यहाँ पर जो आवेदन के लिए इस चरण में जो है विचार किया जाएगा। यानी कि अगर आपने पहले जो है फॉर्म भर लिया यानी फर्स्ट या सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अगर आपने फॉर्म भरा होगा, अगर आपको अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है यानी कि आपका कहीं भी नाम नहीं आया हुआ है, उन सभी कैंडिडेट को दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड राउंड के काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। तो अगर आपने पहले जो है काउंसलिंग फॉर्म भरा होगा, अगर आपको एक बार कॉलेज अलॉट हो गया था लेकिन आपने उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है तो आपने वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया होगा, तो आपको जो है दोबारा आपको काउंसलिंग में शामिल किया जाता है। क्योंकि दोस्तों सभी कैंडिडेट को एक बार रिजेक्ट करने का मौका दिया जाता है। अगर दोस्तों एक बार अपना अलॉटमेंट लेटर को रिजेक्ट कर लेते हैं तो अगले जो लिस्ट आनी होती है उसमें आपको शामिल किया जाता है, तो इसमें आपको भी शामिल किया जाएगा। अब दोस्तों आगे बताया गया है कि किसी भी महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी का नाम आवंटन प्रक्रिया में नहीं आएगा। इसी प्रकार जिनका नाम पूर्व के चरणों में आया था परंतु उन्होंने प्रवेश नहीं लिया है एवं आवंटन निरस्त नहीं कराया है उनका नाम आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें यही बताया गया है कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आपका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं होगा। इसके साथ ही ऐसे कैंडिडेट जिन्हें सीट अलॉट हुआ था लेकिन उन्होंने न तो एडमिशन लिया है और न ही आप अपने कॉलेज को रिजेक्ट किए हैं, उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पर थर्ड राउंड के काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरा निर्देश देख सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यह थर्ड राउंड के काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी है। दोस्तों अब यहाँ पर ओपन राउंड की काउंसलिंग नहीं होगी बल्कि जो लिस्ट आएगी एससीईआरटी के द्वारा ही जारी किया जाएगा। ये जो दोनों लिस्ट आने के बाद भी अगर सीट खाली बच जाती है उसके लिए ओपन राउंड की काउंसलिंग कराई जाएगी, उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों अभी देखेंगे तो केवल थर्ड राउंड की काउंसलिंग के बारे में ही यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि आपका फॉर्म एक्टिवेट है या डीएक्टिवेट हो गया है, उसे आप कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आप अपने गूगल पे आकर एससीईआरटी लिख के सर्च करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो एससीईआरटी के भी मेन साइट है ओपन नहीं हो रही है, इस प्रकार से सर्वर एरर आ रहा है।
लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ऑनलाइन काउंसलिंग कराने का जो लिंक है उसे आप एक्टिवेट कर दिया गया है। जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो बीए डीएलएड साथ ही बीए और बीएससी बीएड के यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से जो लॉगिन करने का पेज आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना जो नया आईडी पासवर्ड बनाए होंगे उस आईडी पासवर्ड को डाल देंगे। और दोस्तों जैसे लॉगिन करेंगे अगर आपका एप्लीकेशन इस प्रकार से सक्सेसफुल लॉगिन हो जाता है, सारे डिटेल यहाँ पर अच्छे से दिखते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। आपको यहाँ पर जो थर्ड राउंड के काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। लेकिन जब दोस्तों आप यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं, अगर इस प्रकार से आपके सामने एरर आता है या जो है आपका एप्लीकेशन लॉगिन नहीं होता है, उस कंडीशन में आप जो भी नियम में बताया गया उस नियम को आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपका एप्लीकेशन ऐसा हो रहा है तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया होगा, इसलिए आपका एप्लीकेशन जो है ओपन नहीं हो रहा है।